अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मतरूक सुन्नतें हमने ये सिलसिला शुरू किया और ये उसका दूसरा हिस्सा है। आज दोपहर में हमारा जो शेयर मार्केट का चैनल है, मैं वो देखते बैठा था तो अचानक जो अनिल सिंघवी साहब है, उन्होंने दरमियान में कहा कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें कही। तब मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ। मैंने कहा कि ये तो एक हमको टॉपिक मिल गया, उन्वान मिल गया, इसलिए कि हमारी जो मतरूक सुन्नतें हैं उनमें से ये भी एक सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नफ्सियात का इलाज और नफ्सियाती मर्ज़ को कैसे दूर करना और नफ्सियाती अमराज की वजूहात, किस वजह से इंसान नर्वसनेस का, डिप्रेशन का और दूसरी जो मेंटल बीमारियां हैं उनका शिकार होता है। और मैंने शायद आज से दो चार रोज़ पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था। हमारे भारत देश के अंदर डेली 450 लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं और हर घंटे 18 लोग, डेली का फिगर आप याद रखो, हर घंटे 18 लोग। ये मरने वाले कौन हैं? ये बेचारे सब मेंटल हेल्थ इनकी प्रॉपर नहीं होने की वजह से, नफ्सियाती अमराज इन और डिप्रेशन, नर्वसनेस, ये सारी बीमारियों की वजह से जो है, क्योंकि उनको उसका इलाज समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने नफ्सियाती अमराज, हम पहले तो हमको हुए क्यों और हुए हैं तो उसका इलाज क्या है। जब ये चीज़ नहीं समझ में आई तो लोग अपने ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं अपने हाथों से। ये बड़े गम की बात है, अफसोस की बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं शुरू में आप लोगों को बोल दूं कि देखो, मैं मौलाना आदमी हूँ, दाढ़ी टोपी वाला। तो इस वजह से अगर कोई ये वीडियो हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, दूसरे समाज के भाई देख रहे होंगे तो वो ये ना समझे कि यार मुल्ला जी है तो अब मुल्ला जी जो है वही उनकी इस्लाम की और कुरान की और हदीस की और क़ब्र की और मरने के बाद की ही बात करेंगे। मैं जो भी बात करूँगा मैं कॉमन बात करूँगा, क्योंकि ये बीमारियाँ हर एक को होती है, हर एक इन बीमारियों का शिकार होता है। इसलिए हर एक के लिए मेरी बातें इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगी, आप लोगों के लिए कारआमद साबित होंगी। इसलिए आप कोई भी हो, पूरे ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। पहले तो बीमारियों के रीज़न और उसका सॉल्यूशन इंशाअल्लाह हम दोनों भी कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में आपको उसका हल बताएंगे। और मतरूक सुन्नतों की कैटेगरी में आज हमने इसको लिया है, तो आपको ये चीज़ें इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी और आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आज 10 अक्टूबर 2022 है और आज ही यानी 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। चलिए अब हम आते हैं मतरूक सुन्नतों में। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जिसको हमने छोड़ दिए और हम उनको सुन्नतें भी नहीं समझते हैं, उन्हीं में से ये भी एक सुन्नत है। ये भी एक सुन्नत है। क्या सुन्नत है? नफ्सियाती अमराज का इलाज कैसे करना। और मैं आपको उसके बारे में कुछ वाक़ियात बताऊंगा तो आपको फिर समझ में आएगा। जैसे एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं जब लोगों के साथ मजलिस में बैठता हूँ तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ, नर्वसनेस का शिकार हो जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने रीज़न पूछा, ऐसा क्यों होता है? बोले, अय अल्लाह के नबी, इसलिए होता है क्योंकि मुझे बड़े लोगों में बैठने की आदत है। बड़े बड़े सरदार, ये कबीले का सरदार, वो कबीले का सरदार, वो बिरादरी का सरदार, वो करोड़पति आदमी, मैं ऐसे लोगों में बैठता हूँ। और जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे कपड़े उनके कपड़े से अदना हैं और उनके कपड़े मेरे कपड़ों से आला है, एकदम आलीशान उनके कपड़े हैं, बेहतरीन उन्होंने लिबास पहना हुआ है, और मैं नर्वसनेस का शिकार हो जाता हूँ कि यार मेरे तो कपड़े बराबर नहीं हैं। ऐसे ही मैं अपनी सवारी को देखता हूँ कि मेरी सवारी जो है वो एकदम कमतर सवारी है। जैसे उस ज़माने के अंदर जो है सवारियाँ होती, जैसे गधा है, खच्चर है,
ये थर्ड क्लास की कैटेगरीज के अंदर आते थे कि भाई ये छोटे दर्जे की सवारियां होती थी, और जो आला दर्जे की सवारी होती थी वो होता था घोड़ा। कौन सा घोड़ा? अरबी घोड़ा, तुर्की घोड़ा, इराकी घोड़ा। जिसके पास जितनी ऊंची नस्ल का घोड़ा होगा, यहाँ तक कि घोड़ों के भी पूरे नस्ब नामे याद रखते थे वो लोग, ये घोड़ा कौन सी नस्ल का है, इसके बाप दादा कौन थे, उस पर भी फ़ख्र होता था। तो वो सहाबी कहने लगे, जब मैं दूसरों की सवारी को अपनी सवारी से ज़्यादा बेहतर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार सलाम मेरे पास है क्या ज़िंदगी में, वही अपना गधा है या खच्चर है जिसके ऊपर मैं बैठता हूँ। अब देखो वो जो सहाबी थे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, नर्वसनेस का शिकार हुए थे। अब हमारे ज़माने में भी आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे आप में से, वो भी इस बीमारी का शिकार होंगे। जब वो अमीरों की महफ़िल में जाते होंगे, किसी बड़े शादी के प्रोग्राम में चले गए, फंक्शन में चले गए, किसी जलसे जुलूस में कहीं चले गए, तो वो जब अपने से अच्छा लिबास लोगों का देखते होंगे, यार क्या ड्रेस है इसका, ये तो रेमंड्स का लग रहा है, क्या शेरवानी है यार, ये तो वाकई में हैदराबाद में सिलाई हुई नज़र आ रही है, क्या कपड़े हैं यार इसके, क्या लिबास है इसका, क्या जैकेट है इसका। जैसे हम देखते हैं ना, जैकेट ऐसा है और लिबास वैसा है, और आजकल लोग फैशन भी करते हैं कपड़ों के लाइन से। तो हम में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो नर्वसनेस का शिकार होते होंगे, साला ये क्या है अपना 35 रुपये मीटर का ड्रेस हदिये में आया हुआ। मेरा तो ये हदिये में आया हुआ है, क्योंकि मैं जितने भी कपड़े पहनता हूँ मुझे खुद याद नहीं है कितने साल पहले मैंने कपड़े ख़रीदा था। हर साल अल्लाह के फजलो करम से कुछ चाहने वाले हैं जो तकरीबन कई ड्रेस कपड़े जो है हदिये में दे देते हैं, मैं तो वही पहनता हूँ। देखो, तो मैं इसलिए इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि यार अपना तो बहुत सादा है, एकदम सिंपल है, एकदम जैसे बाज़ार में बैठते हैं ना छपरी डाल के, और उसके नीचे जो लोग कपड़ा बेचते हैं, यार अपना तो वो टाइप का लिबास जो है नज़र आ रहा है। तो ये जो है ना, आप लोग भी सोचते होंगे ऐसे ही सवारी के बारे में उमूमन होता है, ये सवारी के भी बारे में। जैसे यार अपने पास में कार नहीं है, बोले यार पूरी ज़िंदगी अपनी बाइक के ऊपर, कार लेने का है, अपने को कार लेने का है, मैं सोच रहा हूँ शोरूम से ही लेना। बोले अब नहीं, एकदम अब कार जो है वो सिर्फ हिर्स और हवस में क्यों ने मुझे बताने का है, लोगों को पता चलना चाहिए, अपने महल्ले वालों को, बस्ती वालों को, बिरादरी वालों को। अब मैं भी करोड़पति बन गया हूँ, पैसे वाले हम भी बन गए हैं, तो हम भी कार लेने वाले हैं, हमारे पास में भी कार होना चाहिए। अच्छा, अब कार ले लिए और मैं एक कार में सफ़र कर रहा हूँ एक जगह पे, और वो जो ड्राइवर साहब है बाजू से एक दूसरी कार गुजरी, तो वो बोलने लगे क्या अपनी कार कुछ काम की नहीं है? बोले ये खटारा कार है अपनी। वो देखो बोले बाजू में अभी जो गई ना, ये टोयोटा की कार है, अभी मार्केट में नया मॉडल आया हुआ है, 12 लाख रुपये से शुरुआत है बोले उसकी। अब मैं जो नई कार लेने वाला हूँ ना, इसके बाद में ये टपरे के बाद में, ये मारुति का 800 का जो टपरा है, ये बिकने के बाद मैं वही कार लेने वाला हूँ, कुछ भी बेचना पड़े उसके लिए, कुछ भी मैंने प्लॉट का सौदा करे हुआ है, क्योंकि मेरे को तो महल्ले वालों को बताना है ना भाई, मैं भी वैसी कार ले सकता हूँ। देखो, असल डिप्रेशन के मैं आपको वजूहात जो अल्लाह के नबी से वो सहाबी ने कहा, ये सारे उनके जो है ना डिप्रेशन के रीज़न्स थे। अब अल्लाह के नबी ने उनको सॉल्यूशन क्या बताया वो आप देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा, बोले देखो, अगर तुम इस डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो, ये बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो, इस नर्वसनेस से बाहर निकलना चाहते हो, हमेशा फ़िक्र में, हमेशा टेंशन में रहने की बजाय खुश और खुर्रम रहना चाहते हो, उसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि अपने से ऊंचे लोगों में उठना बैठना छोड़कर गरीबों में उठा बैठा करो, और अपने से ऊंचे लोगों की कार, उनका बंगला, उनकी हवेली, उनके कपड़े देखना छोड़कर गरीबों के कपड़े देखा करो, तो तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा होगा। अब जितनी बातें तुमने बतलाई है ना, ये तो नाशुक्री वाली बातें हैं कि तुम अपने से ऊपर वालों को देख के एक तो अल्लाह के नाशुक्रे भी बन रहे हो, दूसरे डिप्रेशन के शिकार बन रहे हो। नीचे वालों को देखो, नीचे वालों को। अब वो साहबी ने क्या किए,
अब चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो मानना वाजिब है। नबी की बात नहीं मानेंगे तो फिर नबी की बात से इनकार होगा, और फिर नबी की बात से इनकार करोगे और नबी के फरमान को नहीं मानोगे तो फिर वो बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। इसलिए उन्होंने फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल शुरू किया। अब गरीबों में बैठने लगे तो उन्होंने देखा यार मेरे पास में तो खच्चर है, मैं तो खच्चर पे आता हूँ, ये बेचारों के पास में तो खच्चर भी नहीं है, पैदल आते हैं वो, कोई बाजू के देहात से आ रहा है, कोई दूसरे कबीले से। अरब की जो है तपती हुई गर्मी, रेगिस्तान, संगलाख पहाड़ियाँ, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। चलो मेरे पास कम से कम अब शुक्र पैदा हुआ, अय अल्लाह, मैं तो लोगों की मर्सिडीज़, BMW, ऑडी देखकर अभी तक तेरा नाशुक्रा बना हुआ था। अच्छा है बाबा अपनी मारुति 800 का जो टपरा है 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। ये कम से कम ऊपर से छत है, धूप से बचने के लिए है, कम से कम उसके अंदर जो है मैं महफूज तो हूँ। ये बेचारों के पास में तो वो भी नहीं है, पैदल आ रहे हैं ये। अब शुक्र पैदा हुआ। कपड़े देखे, भले अपने पास में जो है कम क्वालिटी का आठवड़ी बाज़ार में से ख़रीदा हुआ 35 रुपये मीटर का कपड़ा है, कोई मसला नहीं है। अब वो बेचारे जो थे असहाबे सुफ़ा में अक्सरियत तो उनकी थी जिनको पहनने कुछ कपड़े नहीं थे, एक दूसरे के पीठ के पीछे वो बैठा करते थे ताकि अपना सतर छुपा सके। अब गरीबों में बैठने लगे, शुक्र पे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तो लोगों की शेरवानियाँ देखने में परेशान था। चला अपने पास वैसी शेरवानी भी नहीं है, दादा की है, गद्दे में से निकालूँ क्या यार इस तरीके करके। यानी आदमी, क्योंकि हम इसको बड़ापन समझते, बड़ापन यानी ये जो चीज़ें हैं ना हम बड़ापन समझते। लिबास मेरा ऐसा होना चाहिए, कपड़े वैसे होना चाहिए। तो वो जो सहाबी थे जब उन्होंने देखे लोगों को पहनने कुछ कपड़े नहीं है, वहाँ पे एक दूसरे के पीछे अपना सतर छुपाने के लिए वो एक दूसरे की आड़ लेकर बैठे हुए हैं। अब शुक्र पैदा हुआ अल्लाह ताला के लिए, अय अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है, एहसान है, फजल है। 35 रुपये मीटर का क्यों नहीं रहता, कम से कम अपने पास में कपड़े तो है। अब शुक्र पैदा हो गया, सवारी के ऊपर शुक्र पैदा हो गया, कपड़ों पे शुक्र पैदा हो गया, खाने पीने पे 3-3 दिन के फाके हैं दूसरों के पास में, 3-3 दिन के फाके। नहीं तो बड़े लोगों को देख के क्या दावत करे थे, बोले यार उन्होंने अपने को वैसी करने का है। और यही चक्करों में देखो आज लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों होते। महल्ले में किसी ने जो है 2 लाख रुपये वाला हॉल किया था वलीमे के लिए, तो सिर्फ ये नफ्सियाती बीमारियां हैं हमारी, जो मैंने कहा ना मतरूक सुन्नतें, मतरूक सुन्नतों में ये एक सुन्नत जो नफ्सियाती अमराज है, वो नफ्सियाती अमराज में से ये भी एक मरज़ है कि दूसरे ने 2 लाख रुपये वाले हॉल में किया, अपने को 2.5 लाख वाले में, भले घर बेचना पड़े कोई मसला नहीं है। ये नफ्सियाती बीमारियां हैं। ये चक्करों में क्या हो गए, हम हो गए परेशान। तो अल्लाह के नबी ने उसका इलाज बताया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े माहिर नफ्सियात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हर चीज़ में देखो अल्लाह के नबी की सीरत को अगर हम देखेंगे ना, जितनी भी आज बीमारियां हैं, जो डिप्रेशन है, जो नर्वसनेस है, ये सारी चीज़ें हदीस में आपको मिलेंगा। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अगर तुमको गुस्सा आ जाए, खड़े हुए हैं तो बैठ जाओ, बैठे हैं तो लेट जाओ या वुज़ू करो ताकि तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाए। यानी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए ये है सॉल्यूशन गुस्से के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। और इतना बड़ा ये इलाज है। अभी देखो आदमी के हाथ से गुस्से की हालत में कोई गलत कदम उठ जाए, गुस्से की हालत में, अक्सर लोग तलाक़ क्यों देते हैं, गुस्से की हालत में देते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, गुस्से की हालत में होते हैं। अक्सर जो मसाइल दरपेश आते हैं वो गुस्से की वजह से आते हैं। तो जिसको गुस्सा ये बीमारी है और अल्लाह के नबी ने उसका इलाज बताया है। फिर फरमाया वला तहासदू, एक दूसरे से हसद और जलन मत करो। क्यों? क्योंकि ये हसद और जलन आपके डिप्रेशन में जाने का रीज़न है। हसद किसे कहते हैं? यार हम दोनों साथ में ही हमने दुकान लगाए थे, धंधा चलता नहीं अपना बराबर, उसने सब 2 नंबर के धंधे करके देखो ना, उसकी कमाई देखो। अब अपनी दुकान छोड़ के बाजू वाले के दुकान पे नज़र, कस्टमर बहुत आ रहे, बोले यार उसके पास बहुत धंधा चल रहा उसका,
अब यह हसद पैदा हो रहा है, भाई भाई पे हसद, रिश्तेदार का रिश्तेदारों के ऊपर हसद, और महल्ले वालों का महल्ले वालों के ऊपर हसद। इसीलिए यही हसद जो है ना, हसद और जलन की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के बीमारियों का शिकार होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने हसद करने से मना फरमाया, वला तहसदू, मत हसद करो एक दूसरे पे, मत जलन करो, ये डिप्रेशन का रीज़न है तुम्हारा। फिर क्या होगा, आगे चल के तुम उसकी वजह से बीमारियों का शिकार बनोगे, नफ्सियाती जो बीमारियां हैं, और फिर आदमी ज़्यादा दिमागी तौर पे परेशान हो गया तो फिर वो उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में फिर समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूँ। फिर आगे फरमाया किसी की गीबत मत करो। वो तो पूरी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो है सूरत है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं, गीबत है, बहतान है, चुगलियाँ हैं, देखो ये सब डिप्रेशन और नर्वसनेस के रीज़न्स है। ये एक सहाबी आई, उन्होंने कहा, आए अल्लाह के नबी, क्या मैं किसी की बुराई बयान कर सकता हूँ? आपने फरमाया कि नहीं, हर वो बात जो तुम किसी के सामने बयान करो, अगर वही बात तुम उसके पीठ पीछे बयान कर रहे हो तो ये गीबत है, ये उसके पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना है। तो उन सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर उसमें ये चीज़ मौजूद है तो भी वो गीबत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, उसमें ये चीज़ मौजूद है तभी तो गीबत है, अगर उसमें वो ये चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर तो ये बहतान है, तोहमत है ये। और फिर आपने तोहमत के गुनाह को बयान फरमाया। किसी पे बहतान और तोहमत लगाना अपनी सगी वालिदा से 70 मरतबा मुंह काला करने से ज़्यादा बुरा है। देखो अब यहाँ पे जो है ना सॉल्यूशन, बीमारी और सॉल्यूशन, बीमारी यही है, हमारे ज़माने में अक्सर लोगों के डिप्रेशन का रीज़न यही होता है कि वो पीठ पीछे दूसरों की बुराइयां करते हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो जितना वक्त दूसरों का ऑपरेशन करने में, दूसरों की सर्जरी करने में, दूसरों के बारे में बातचीत करने में जितनी अपनी एनर्जी लगाते हैं, अगर वो अपने ख़ुद के डेवलपमेंट पे लगा देते ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन उनको उसकी फ़िक्र ही नहीं है, वो उसको काम समझ रहे हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है। इसी वजह से मैं आपको बता दूं, मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे इस बात के ऊपर शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने गीबत, चुगली, बहतान, तोहमत, इस तरह के गुनाहों से मेरी हिफाजत फरमाया। मैं शुक्र करता हूं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, एक तो मैं तन्हाई पसंद इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा मजलिसों में, होटलों में, बैठकों में बैठने की आदत नहीं, पहली चीज़, क्योंकि ज़्यादातर आदमी जब ऐसी मजलिसों, महफिलों में बैठता है, गीबतें वहीं पर होती है। दूसरी चीज़, अब आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, अब व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, आप उन ग्रुपों के अंदर है, अक्सर उसमें गीबतें शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, इल्म नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि जो मर चुके हैं। मैं आज दोपहर में ही एक मजमून पढ़ रहा था, एक बड़े आलिम दीन, और जिनका इंतकाल हो चुका है, बड़े आलिम दीन थे, कई किताबें उन्होंने लिखी है, उनके ऊपर एक साहब एतराज़ करके कुछ बातें, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा और फिर छोड़ दिया उसको। फेसबुक पे किसी ने पोस्ट किया था, मैं बोला, अरे भाई तेरे को ज़रूरत क्या है? हाँ, कोई बात अगर उनकी इल्मी बात है, जैसे उन्होंने अपनी किताब में कोई इल्मी बात लिखी है जिस पे आपको इश्काल करना है या आपको एतराज़ है, आप उसके बारे में लिखो कि भाई फ़लाने साहब ने फ़लानी किताब के अंदर ये बात लिखी है और मुझे उस पर एतराज़ है, इसलिए कि ये बात ऐसी नहीं, बल्कि फिर आप उसके दलाइल लिखो उसके नीचे। तो ये चीज़ एक इल्मी चीज़ है, कोई मसला नहीं। आप उनकी ज़ातियात पे अटैक कर रहे हो, ए फ़लाने साहब, मुझे इतना बुरा लगा। मैं बोला, भाई इसका फ़ायदा क्या है? एक आदमी मर चुका है और वो मरने वाला जो है उसने हदीस की किताबें लिखा हुआ है, आप उनकी किताबें ये इस पे तस्करा करो ना कि भाई मरने वालों ने हदीस की किताबों का पूरा का पूरा एक मजमुआ तैयार किया हुआ है, हदीसों में से वो हदीसों को जमा करके, और वो हदीसें जो है माशाल्लाह कई मदारिस में वो निसाब में भी दाखिल है और बहुत सारे बच्चे भी उसको, मैं ख़ुद पढ़ चुका हूँ वो पूरी उनकी जिल्दें। तो आप उनकी पॉजिटिविटी देखो, यानी आपने उनका सब छोड़ दिए और एक चीज़ के ऊपर आप जो है मज़ामीन लिख रहे, आप क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? देखो ये नफ्सियाती अमराज है जो अल्लाह के नबी ने उनको मना फरमाया
कि जो चीज़ उनके अंदर मौजूद है तभी वो गीबत है, और अगर नहीं है फिर तो वो बहतान है, तोहमत है, और फिर उसका गुनाह बयान किया। ये जो चीज़ें हैं ना, आज हम लोग ये मतरूक सुन्नतों का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जो है ये चीज़ों को गुनाह भी नहीं समझ रहे हैं, इनको खिलाफ सुन्नत भी नहीं समझ रहे हैं, हम इनको अल्लाह की नाराज़गी के असबाब भी नहीं समझ रहे हैं। ये तो अल्लाह की नाराज़गी और गुनाह ये तो होगा और हो रहा है, लेकिन आपकी अपनी जो नफ्सियात है उसमें आप मेंटल पेशेंट बन रहे हो, आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये जो है ना नफ्सियाती अमराज और नफ्सियाती जो बीमारियां हैं, अब हमारे ज़माने में अब बहुत अहम और ज़रूरी बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मैं वही हमारे अनिल सिंघवी साहब के रिपोर्ट में देख रहा था, वो बता रहे थे कि इंडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 60% लोग वो नफ्सियाती बीमारियों को बीमारी ही नहीं समझते। यानी एक आदमी डिप्रेशन का पेशेंट है, वो बोलता नहीं अपने को क्या हुआ। एक आदमी नर्वसनेस का पेशेंट है, नफ्सियाती बीमारियां हैं, और यही बीमारियां इन लोगों को आगे चल के ख़ुदकुशी के रास्ते पे लेकर जाती है। जो 450 लोग डेली के और 18 लोग हर घंटे में ख़ुदकुशी कर रहे हैं, उनको उस रास्ते पे ले जाने वाली यही सारी बातें होती है। वो अपने आप को पेशेंट ही नहीं समझते हैं, उनको लगता है नहीं मुझे क्या हो गया है। तो नफ्सियाती अपने अमराज का जो है ना, हमने खुद ने इलाज करना बहुत ज़रूरी है। देखो उसका अगर हम इलाज करेंगे ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये चीज़ों से हम, ये जितनी भी बीमारियां हैं इनसे हम बाहर रहेंगे, और उनका सॉल्यूशन मैंने बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले ये सारी बीमारियां भी और उनके इलाज भी हमको बतला के चले गए। और अगर मान लो, क्योंकि शरीयत के अंदर इलाज कराना भी ये भी सुन्नत है अल्लाह के नबी की, तो कोई जो डॉक्टर है आजकल अच्छे एक से बढ़कर एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं मार्केट के अंदर बैठे हुए, आप उनके पास अपना इलाज कराने जाइए। कोई मसला नहीं है, आपको कोई पागल नहीं बोलेगा, कोई आपको मेंटल पेशेंट नहीं बोलेगा, कोई मसला नहीं है उसमें। आपको अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स, उसके मेडिसिन दवाएं वगैरह आती हैं, आप जाइए। अब देखो मैंने जो शुरू में कहा ना, ये बात ध्यान से सुनो कि हमारा प्रॉब्लम ये है, कोई मर्द है वो डिप्रेशन का या वो नर्वसनेस का शिकार होता है, फ़ौरन हम कहते हैं इसके ऊपर असरात हो गए, इसके ऊपर आसेब का साया आया, चलो इसको आमिल के पास लेकर, चलो इसको बाबा के पास लेकर। अब बाबा आमिल, देखो हमारे भारत देश में आमिलों और बाबाओं की दुकानें चलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो बीमारियां जो डॉक्टर से रिलेटेड है। अभी मैं आपको उसकी मिसाल देकर बताता हूँ। आपको पता है शुगर की बीमारी क्यों होती है? जब आपके ब्लड में इंसुलिन वो कम हो जाता है तो शुगर की बीमारी होती है। उसका रीज़न है, ऐसी नहीं हो रही है वो। अब इंसुलिन कम हो गया तो शुगर की बीमारी हो गई। ऐसे ही जब डॉक्टर फिर उसका प्रॉपर इलाज करता है, फिर उसको इंसुलिन का वो पेशेंट इंजेक्शन लेता है, तो इस तरह से उसका इलाज होता है। ऐसे ही जो नफ्सियाती ज़हनी बीमारियां होती हैं ना, उसका भी इलाज होता है, उसकी प्रॉपर मेडिसिन होती है, उसको डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस्ट करता है, अच्छे से उसके पूरे चेकअप वगैरह करा के उसकी मेडिसिन वगैरह देता है। ये डॉक्टर का काम होता है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं, रात भर बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, ख्यालात आ रहे हैं, घबराहट आ रही हैं, वसवसे आ रही है, फिर चलो आमिल साहब के पास। अब गए आमिल साहब के पास, उन्होंने दे दिए फलीते जलाने के वास्ते में। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ। मैं क्योंकि मैंने किया हूँ ऐसे जो पेशेंट मेरे पास में भी लोग आते थे, अरे ऐसा हो गया, वो पैर रगड़ रहा है, वो एड़िया रगड़ रहा है, उसका दम नहीं निकल रहा है उसका। अरे भाई उनको डॉक्टरों के पास ले जाओ। नहीं यार, हमने फुलाने एक आमिल साहब को बुलाए, बोले उन्होंने 5000 रुपये लिए मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बोला उतने ही पैसे तुम अगर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते थे तो उसका इलाज हो जाता था। मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। एक मेरे पास में जो एक साहब ने कहा था, वो बच्ची थी बेचारी, और डिलीवरी के वक्त में उसके पूरे पैर जो है वो ऐसा ये कर रही थी। मैंने बोला भाई उसको अच्छे
गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, ये जिन्नात का, ये आसेब का ये मसला नहीं है, अल्लाह के वास्ते। गए वहाँ पे ले जाके, तो फिर वो डॉक्टरनी ने बोली भाई इसको पहले लेके आना था ना, इसके बॉडी में आयरन नहीं है, इसके बॉडी में कैल्शियम नहीं है, ये बच्ची के को ब्लड खून की कमी है। फिर उसने जो है वो सारे सलाइन वगैरह चढ़ाई। 2 दिन में वो लड़की जो है सेहतमंद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मिसाल देता मैं आपको, जैसे मिसाल के तौर पे एक कार है या एक जीप है या कोई भी गाड़ी है। अब वो गाड़ी को जो है 3-4 टाइप का ऑयल लगता है, इंजन ऑयल लगता है, गियर ऑयल लगता है, ब्रेक ऑयल लगता है और ग्रीस विरीस सब कुछ लगता है उसको। अब वो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ लगना चाहिए वो आपने दिए ही नहीं, और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं ये गाड़ी पे जो है इसको आमिल साहब के पास लेके चलो बोले, तो आमिल साहब इसका कुछ इलाज करा देंगे। अब आमिल साहब ने जो है उसको पूरा पानी से धोने लगाए और बोले अब चलाओ। अब पानी की वजह से थोड़ी देर के लिए जो है वो गाड़ी चलने लगी, बाद में और बंद हो गई। वो क्यों? अरे भाई उसको ग्रीस की ज़रूरत है, उसको गियर ऑयल की ज़रूरत है, उसको ब्रेक ऑयल की ज़रूरत है, उसको इंजन ऑयल की। अब जब सब चीज़ें डाले, डॉक्टर ने वही की। उसको ब्लड की ज़रूरत थी, ग्लूकोज की ज़रूरत थी, विटामिन की ज़रूरत थी, आयरन की ज़रूरत थी, कैल्शियम की ज़रूरत थी, सब शुरू कर दी उसने। तो 2 दिन में गाड़ी जो है वो बराबर हो गई। समझो मेरे भाइयों, समझो ये सब चीज़ों को। नहीं समझ में आता हमारे, हम समझते आसेब वासेब का साया नहीं, ये सब नफ्सियाती बीमारियां हैं और अल्लाह के नबी उसका इलाज बता कर गए। नींद नहीं आ रही है रात भर, इसलिए नहीं आ रही, मैं आपको उसके रीज़न बताता हूँ। अगर आपने जिस दिन रात को पेट भर के खाना नहीं खाया, आपको नींद नहीं आने वाली है। लिख के दूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ 10 रुपये के बॉन्ड पेपर पे मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने रात में बराबर खाना नहीं खाए, आपको नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए अल्लाह के नबी 1450 साल पहले फरमा कर गए हैं कि रात को भूखा सोना कमज़ोर करता है, इसलिए रात को प्रॉपर खाना खाओ और जल्दी सोने की फ़िक्र करो तो बेहतरीन नींद आएगी और तहज्जुद के वक्त में आप बेदार हो जाओगे। और अगर पेट खाली है आपका, नींद नहीं आएंगी आपको। याद रखो मेरी ये बातें। और अगर मान लो आपको ख्यालात आ रहे हैं, फ़िक्रें आती है, बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती की फ़िक्रें, बेटों के तालीम का कैसा होगा, फलाने बेटे के नौकरी का कैसा होगा, पोतरे के शादी का कैसा होगा, पोतरी का कैसा होगा, ये सब फ़िक्रें जो होती है ना डिप्रेशन की, तो इसका इलाज अल्लाह के नबी ने फरमाया रात में सोते वक्त में तस्बीह जो है, तस्बीह पढ़ने का, उसमें अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फ़ीमा बादल मौत। देखो ये जो तस्बीह है 25 मरतबा पढ़ने का हुक्म दिया इसके ऊपर। 25 मरतबा आप पढ़ो अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फ़ीमा बादल मौत। मेरी आदत है मैं पढ़ते रहता उसको कंटिन्यू, क्योंकि जब तक नींद नहीं आती। उसका फ़ायदा क्या है? इससे आपका दिल ज़िंदा रहता है। दिल ज़िंदा मतलब अल्लाह ताला आपके दिल से जो है ना दुनिया के चीज़ों का, शैतानों का, खबीसों का, जिन्नातों का, सबका डर खौफ सब निकाल देते हैं दिल में से। आपके दिल में जो है ना अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, भाई मरना तो है, ख़त्म हो गया मसला, वहीं ख़त्म हो गया, मरना है ना। ज़िंदगी का आखिरी स्टेप क्या है? मौत है। मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जो मिर्ज़ा गालिब साहब की पूरी गज़ल है वो, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो ये मौत तो मुअय्यन है, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? पोतरे की शादी की आपको क्यों फ़िक्र है? उसको अल्लाह ने पैदा किया। बेटे के नौकरी की आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जिस रोज़ी का वादा हमने तुमसे लिया है वो आसमानों में है, ज़मीनों में नहीं। ये अल्लाह का निज़ाम है, रोज़ी अल्लाह देंगे। आप है कौन? आप गुत्तेदार है पूरे फैमिली के, जो आप उनकी फ़िक्रों के अंदर रात भर नहीं सो रहे। जो होना है वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से, वो होकर रहेगा। तो आप क्यों परेशान हैं? ये हमारा प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम लोग जो है ना डिप्रेशन के अंदर जाते। पोतरी के शादी की फ़िक्र, पोतरे की फ़िक्र, उसकी फ़िक्र, उसकी फ़िक्र और पूरे ख़ानदान की फ़िक्र। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो मोहतरम दोस्तों,
आज जो है वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ डे है, इसलिए ये सारी बातें मेरे जहन में आई तो मैंने आप लोगों के सामने रखा हूँ। अपने दिल दिमाग को साफ़ सुथरा रखो। ये गंदगियाँ हैं। कौन सी गंदगियाँ हैं? कीना, कपट, हसद, जलन, बुग़्ज़, तकब्बुर, घमंड, अकड़ और ये ग़ीबत, चुगलियाँ, ये सब जो है ना गिलाज़त है, गिलाज़त। अब ये सब चीज़ें अगर आपके दिल में रहेगी, आपके ये पूरी गंदगी, ये पूरी यानी पूरी गंदगी आपके दिल में रहेगी ना, तो ये ऐसी तस्बीह अगर आपने 100 दाने की नहीं 10,000 दाने के भी पढ़े तो मारिफत का नूर आपके दिल में नहीं पड़ेगा। ये नूर है, और नूर जब आएगा आपके दिल में, जब वो पूरी गंदगियाँ बाहर होना चाहिए तो आपको रूहानी सुकून मिलेगा। ये सारी बीमारियों से बाहर निकलोगे आप। तो पहले उसको दिल में से निकालो। पहले दिल में से किसी की ग़ीबत करने से पहले ये सोचो भाई ये अपना काम नहीं है। किसी की चुगली, किसी की बुराई, अपने को क्या करने का लोगों से। किसी पे हसद करने से, यार उसके पास तो कार आ गई, मेरे पास तो अभी भी मोटरसाइकिल है। ठीक है, उसको अल्लाह ने दिया है, आपको भी देगा। दूसरों की दौलत देखकर परेशान मत होना, खुदा तुझको भी देगा, हैरान मत होना। ऐसा एक कहीं पे तो भी मैंने पढ़ा था, शेर लिखा हुआ गाड़ी के पीछे, बोले दूसरे की दौलत देखकर दूसरों की तरक्की, ये सब अल्लाह का निज़ाम है। हसद हम क्यों करें किसी से? कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ऐसे ही गुस्से में आना है, गुस्से को हम कंट्रोल में करें, अपने काबू में रखें अपने आप को, तो ये बीमारियां हमारे दिल से निकले और फिर मारिफत का नूर हमारे दिल में पैदा होगा। हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए किसी भी अल्लाह वालों से। हमारा अगर ताल्लुक़ है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तबलीग में अगर लगे हुए हैं तो हमारी जो 3 तस्बीहात है वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए, जो ज़िक्र के ज़रिए से अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। ध्यान कब नसीब होगा हमको? कुरान करीम की तिलावत है, मसनून दुआएं हैं, और ऐसे ही 3 तस्बीहात का एहतमाम। ये सब हम करेंगे ना, अल्लाह का ध्यान, देखो ज़िंदगी में मज़ा आएगा आपको, मज़ा आएगा आपको। तो इसके लिए भाई ये जो मतरूक सुन्नतें हैं उनमें से ये भी है अपने नफ्सियाती अमराज का ख़याल रखना। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये तमाम बातें मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मुफीद साबित होंगी। आखिरी में एक बात और याद आ गई। अब देखो ये सब बातें तो हमने अपने बारे में कही है कि हमको ये सब चीज़ें जो है इनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर समाज में कोई और ऐसा पेशेंट है, कोई और है समझो, जो डिप्रेशन में चला गया, कोई बेचारा नर्वसनेस का शिकार है, तो उसको हौसला दिलाना, उसको हिम्मत दिलाना। पैसे नहीं लगते इसको, लेकिन उसको डीमोटिवेट नहीं करना। सरक गया रे वो, पागलों के जैसी बातें कर रहा, बोले वो सरक गया, वो कुछ भी बातें कर रहा, बोले वो, यानी ऐसा जो बेचारा रहता ना, क्योंकि वो जो डिप्रेशन का पेशेंट रहता ना, वो बेचारा यानी उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसका कोई पैसे का नुकसान हो गया, वो कुछ हो गया ना, तो वो इस तरह से घबराहट में होता है, बेचैनी में। अब ये काम हमारा है, हम जाके उसको मोटिवेट करें। अगर हम उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, अफसोस की बात है। फिर मैं ऐसे इंसान को, मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं समझता हूँ, जो इस तरह से लोगों को, वो भी जो कोई बेचारा इस तरह से नर्वसनेस का कोई शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है, आप और ज़्यादा उसको डिप्रेस कर रहे हो। वो टाइम है उसको हौसला दिलाने का, हिम्मत दिलाने का, उसको ये समझाने का। और मैं इस मामले के अंदर, इस मामले में कुछ दुनियादारों की मैं तारीफ़ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाक़या ऐसा मेरे दोस्त के साथ में पेश आया, और वो एक दूसरे गाँव में रहता था, पुणे में नहीं रहता था, एक दूसरा गांव है, मैं गांव का नाम नहीं बोलूँगा। वहाँ पे उसने कुछ लोगों से कर्ज़ा ले लिया था, और कर्ज़ा लेने के बाद में वो कर्ज़ा लिया उसने बिज़नेस खड़ा करने के लिए, लेकिन वो बिज़नेस खड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो बेचारे का लाखों का नुकसान हो गया। तो वो यहाँ आया, और आने के बाद में वो रहता था एक जगह, अक्सर मेरे से मिलता भी था, हम लोग खाना वगैरह भी कई बार हमने साथ में खाए, और सब बातें बताते रहता था। और गाँव में किसी को भी मालूम नहीं था कि वो यहाँ पर है। अब जो कर्ज़े वाले हैं उन लोगों को पता चला कि भाई वो इंसान है पुणे में। अब वो जो है, जो कर्ज़े वाले थे, वो आए उससे मिलने के लिए। तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोले वो लोग मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, आप भी रहो मजलिस में बात करने के लिए। तो मैं भी गया वो मजलिस में। मैंने कहा कि भाई वो कर्ज़े वालों को बोलो मेरी तरफ़ से खाने की दावत है, अपन फ़लानी जगह पे जो है ईशा के बाद खाना खाएंगे। बैठे हम लोग सारे लोग,
कर्ज़े वालों से बातचीत हुई। मैं बोला भाई देखो ये आदमी बेचारा डिप्रेशन में गया हुआ है, परेशान है, ख़ुदकुशी कर लेंगा। मैं बोला ये तुम्हारे कर्ज़ों से परेशान होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक़रूज़ है उसको सहूलत देने पर बड़ी बड़ी फ़जीलतें बयान की हैं। बीवी बाल बच्चे हैं, मैं बोला उसका अगर उसने कुछ किया तो कौन ज़िम्मेदार है उसके लिए। तो वो जो कर्ज़ा मांगने आए हुए थे, आप देखो उनकी इंसानियत देखो, मेरे जैसे नहीं थे, उनको जुब्बा नहीं था मेरे जैसा, ना ही मेरे जैसी टोपी थी, ना ही जेब में मिसवाक रखी हुई थी, ना ही उनके पास में जो है तस्बीह थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। आम दुनियादार लोग। वो दुनियादार लोगों ने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा, बोले मुफ्ती साहब आप जो बातें बोल रहे हैं ना, हम गाँव से यही बातें तय करके यहाँ पे आए हैं, हम कर्ज़ा मांगने को नहीं आए, इसको हौसला दिलाने के लिए आए। और फिर उन्होंने उसके पीठ पीछे हाथ रखा और कहा, बोले देखो भाई साहब कितने पैसे हैं? मेरे कितने हैं? 1.5 लाख है। रफ़ीक भाई तुम्हारे कितने हैं? 60,000 हैं। शफ़ीक भाई तुम्हारे कितने हैं? 1 लाख है। देखो ये हमारे 4-5 लोगों के जितने भी हैं ना, भाई तू धंधा करते रहा, तेरे को और लगते क्या कुछ? चल हम तीनों मिलके और तेरे को जो है 10-10, 20-20 हज़ार देते, तू यहाँ पे कोई कारोबार वगैरह कर और थोड़े थोड़े करके हमारे पैसे दे। वो पैसे माफ़ नहीं कर रहे हम तुझे, वो कर्ज़ा वैसे ही रहेगा, हमको मालूम है तू आज नहीं तो कल वापस करेगा, लेकिन तू डिप्रेशन में मत जा। गाँव छोड़ के तू यहाँ आ गया, परेशान फिर रहा, अब यहाँ तेरे बच्चे कच्चे वहीं पे है ससुराल के अंदर। तो उन लोगों ने जो है ना उस बेचारे को हौसला दिलाया, हिम्मत दिलाया। तो मैं क्या बोलूँ आपको, यानी मैंने इतना खुश हुआ। मैंने उन लोगों को बोला, मैं बोला यार तुमने तो मेरी तबीयत खुश कर दी है। जो बात मैं सब सोच के आया था कि ये हदीस तुमको सुनाऊंगा, वो आयत, वो तो तुमको हदीस कुरान सुनाने से पहले तुमने ही पहले से तय करके आ गए। तो ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, अब की कंडीशन मैं बता दूं, वो सारे लोगों के कर्ज़े अदा हो गए। वो इंसान अपने कारोबार में स्टेबल हो गया, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी था वो, किधर से भी रास्ता निकालने वाला। वो अपनी जगह पे स्टेबल, सबके कर्ज़े फिट गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आज मैं उन लोगों को सबसे बड़ा मोहसिन मानता हूँ जिन लोगों ने उस इंसान का साथ दिए, जो कर्ज़े वाले थे, उन्होंने हौसला हिम्मत दिलाए उसको। तो देखो समाज के अंदर एक दूसरे का सहारा बनना, और ऐसे जो लोग हैं डिप्रेशन में चले गए, नर्वसनेस में चले गए, उनका हमने सहारा बनना चाहिए। ये नहीं है हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। शादी में चले गए, लेट चले गई वहाँ, अब दुल्हन के जो भवनई साहब है वही खुश हो रहे, लोगों में बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, लेट गई तो बहुत मस्ती में आए हुए थे, बोले ये दूसरों के शादी में गए तो ऐसी नुक्स निकालते। ये खबीस लोग होते हैं, ये दूसरों को हालात में देखकर खुशियाँ मनाने वाले जो लोग होते हैं ना, नीच लोग होते हैं, ये रजील लोग होते हैं, जलील लोग होते हैं। ये ऐसे टाइम पे सहारा बनो दूसरों का। लाइट चले गई तो खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छा हुआ बोले लाइट गई तो आइन टाइम पे। बिरयानी जो है कच्ची रह गई, अब मज़ा आया बहुत। मेरा सुने नहीं, मैंने बोला था ना फुलाना कैटरर करो, नहीं सुने ना, बहुत अच्छा हुआ बोले बिरयानी पूरी कच्ची रह गई। तो ये खबासत वाली निशानियां हैं। एक बात याद रखो, लोगों को ऐसे से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, फिर ऐसे से ही लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो उनका सहारा बनो। अल्लाह ताला हम तमाम को ये जो मतरूक सुन्नतों की कैटेगरी में आज हमने दूसरी सुन्नत ली है, नफ्सियाती बीमारियों का ख्याल रखना, अल्लाह हम तमाम को इसकी समझ अता फ़रमाएँ और इस पे अमल करने वाला बनाए। ये बयान अगर नहीं समझ में आया, इसको 2-3 बार सुनो, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।